हर हर महादेव। देखिए प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से कभी लाइक और सब्सक्राइब तो मांगता नहीं हूँ। आप लोगों से बस हाथ जोड़ के इतना निवेदन करता हूँ कि आप लोग सिर्फ इस कहानी को अंत तक सुन लीजिएगा। यह कहानी सच में बहुत ही अद्भुत है। मित्रों जरा सोचिए, एक गरीब कूली बाप जो अपने बेटे को एक बड़ा पुलिस अफसर बनाने के लिए स्टेशन पर 30 सालों तक लोगों का भारी सामान अपने सिर पर ढोता है। उस भारी बोझ से उस बाप की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, कंधों से खून बहने लगता है। लेकिन जब वही बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बन जाता है तो वो अपनी उसी कूली बाप को भरी महफिल में पहचानने से इनकार क्यों कर देता है। अपनी झूठी शान के लिए वो अपने ही बाप को अपने पुलिस वालों से पिटवाकर शहर के बाहर कूड़े की तरह क्यों फेंकवा देता है। और सबसे खौफनाक बात, जब महादेव की अदालत में इस दर्दनाक धोखे का इंसाफ होता है तो उस मगरूर अफसर बेटे की वर्दी कैसे खाक में मिल जाती है और उसे ऐसा कौन सा भयंकर रूप कपा देने वाला पछतावा होता है कि वो सड़क पर घिसट घिसट कर अपने बाप की उसी लाल कूली वाली कमीज को चूम कर रोता है। यह सुनकर आज पत्थर दिल इंसान के भी आंसू नहीं रुकेंगे। तो दिल थाम लीजिएगा मित्रों और सुन लीजिए यह कहानी। देखिए मित्रों, यह कहानी बनारस के रेलवे स्टेशन पर नारायण नाम का एक कूली का है। नारायण के शरीर पर हमेशा एक फटी और पसीने से भीगी हुई लाल कमीज होती थी और बाह पर पीतल का एक बिल्ला बंधा होता था, बिल्ला नंबर 420। अब देखिए मित्रों, नारायण की पत्नी उसे तब छोड़कर मर गई थी जब उसका बेटा बिहान महज 1 साल का था। नारायण ने दूसरी शादी नहीं की। उसने अपने बेटे बिहान को पालने के लिए दिन रात स्टेशन पर मुसाफिरों के भारी भरकम लोहे के बक्से और सूटकेस अपने सिर और कंधों पर ढोए। अब देखिए, 30 सालों तक लगातार भारी सामान ढोने की वजह से नारायण की रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए झुक गई थी। उसकी गर्दन और कंधों की चमड़ी छिलकर सख्त हो चुकी थी और वहाँ से अक्सर खून रिसता रहता था। लेकिन जब भी नारायण को दर्द होता वो अपने बेटे बिहान का चेहरा देख लेता। बिहान पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसका सपना एक बड़ा IPS अफसर बनने का था। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, याद रखिएगा। एक पिता वो खामोश योद्धा है जो अपने बच्चों के सपने का महल खड़ा करने के लिए अपनी खुद की हड्डियों को ईंट और पसीने को सीमेंट बना देता है। पिता का प्यार वो छाता है जो खुद तो सारे तूफानों को सह लेता है लेकिन बच्चे पर एक बूंद भी नहीं गिरने देता। अब देखिए मित्रों, बिहान को दिल्ली जाकर UPSC की तैयारी करनी थी। उसकी फीस लाखों में थी। नारायण ने दिन में स्टेशन पर कूली का काम किया और रात को एक ढाबे पर झूठे बर्तन धोए। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी एक नया कपड़ा नहीं खरीदा, कभी पेट भर खाना नहीं खाया, बस एक एक रुपया जोड़कर अपने बिहान को भेजता रहा। अब देखिए मित्रों, नारायण रोज़ सुबह स्टेशन के बाहर बने एक पुराने शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता कि हे मेरे भोलेनाथ, मेरे बिहान को दुनिया का सबसे बड़ा अफसर बनाना। उसके हिस्से के सारे कांटे मेरे इन पैरों में चुभा देना महादेव, पर उसे कभी कोई दुख मत देना। और एक दिन नारायण की तपस्या रंग लाई। बिहान ने परीक्षा पास कर ली और वह सच में एक बहुत बड़ा IPS अफसर बन गया। नारायण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे स्टेशन पर रो रो कर सबको मिठाइयाँ बांटी। अब देखिए मित्रों, बिहान की पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो गई। उसने शहर के एक बहुत बड़े और रईस नेता की बेटी से शादी कर ली। दौलत, ताकत और रुतबे के नशे ने बिहान को इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपने उस झुके हुए गरीब कूली बाप को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उसने नारायण को फ़ोन करना भी बंद कर दिया। अब देखिए मित्रों, सालों बीत गए। नारायण अब बहुत बूढ़ा और बीमार हो चुका था। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और अस्थमा के कारण वह खांसता रहता था। लेकिन उसका दिल अपने बिहान को उस पुलिस की वसी वर्दी में देखने के लिए तड़प रहा था। एक दिन नारायण ने फैसला किया। उसने अपनी वही पुरानी लाल कूली वाली कमीज पहनी, अपना वो पीतल का बिल्ला बांधा और एक फटे हुए झोले में बिहान के लिए बनारस के पेड़े लेकर ट्रेन में बैठकर बिहान के शहर पहुंच गया। देखिए मित्रों, दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो अपनी हैसियत और कपड़ों के घमंड में आकर उन हाथों को भूल जाता है जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। इंसान ये भूल जाता है कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो गुरूर कर रहा है उसके पाए माँ बाप के आंसुओं से ही मजबूत हुए हैं। अब देखिए मित्रों, जब नारायण बिहान के उस आलीशान सरकारी बंगले पर पहुंचा, वो वहाँ एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी चल रही थी। देखिए, शहर के बड़े बड़े कमिश्नर, जज, नेता और बिहान की अमीर पत्नी के रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। महंगी शराब बह रही थी और तेज संगीत बज रहा था। अब देखिए, नारायण कांपते हुए पैरों से
अपनी उसी लाल कूली की कमीज में बंगले के गेट के अंदर दाखिल हुआ। उसका झुका हुआ शरीर, फटे कपड़े और अस्थमा की खांसी देखकर सुरक्षा गार्ड्स ने उसे रोक लिया और वो कहने लगे कि ये बुढ़े कहाँ घुस रहा है, ये एसपी साहब का बंगला है। गार्ड ने धक्के देते हुए कहा। अब देखिए, उसके बाप ने कहा कि भैया मैं बिहान का बाप हूँ, मेरा बेटा अंदर है, मुझे बस एक बार उसे वर्दी में देखना है। नारायण ने हाथ जोड़कर गिड़ाते हुए कहा। अब देखिए, शोर सुनकर बिहान अपने वीआईपी दोस्तों और अपनी रईस पत्नी के साथ बाहर आ गया। देखिए मित्रों, नारायण की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो कहने लगा कि मेरा बिहान। वह दौड़कर बिहान को सीने से लगाना चाहता था, लेकिन बिहान ने जब अपने कूली बाप को उस लाल कमीज और फटेहाल हालत में देखा तो उसके अंदर का बेटा मर गया और एक घमंडी पुलिस अफसर जाग उठा। अपनी अमीर पत्नी और कमिश्नर के सामने अपने कूली बाप को देखकर उसे इतनी भयंकर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसका खून खौल उठा। सब कहने लगे कि बिहान, ये गंदा और बदबूदार आदमी कौन है, ये तुम्हें बेटा क्यों कह रहा है? बिहान की पत्नी ने घिन से नाक सिकोड़ते हुए पूछा। अब देखिए मित्रों, बिहान के पास सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपने उस पिता के प्यार को, जिसने अपना खून बेचकर उसे अफसर बनाया था, एक पल में नीलाम कर दिया। बिहान ने एक बेहद कठोर और अजनबी आवाज़ में कहा कि पता नहीं कौन है ये पागल, ये स्टेशन पर कोई सिरफिरा कूली लगता है जो अक्सर बड़े लोगों को देखकर पैसे ऐंठने के लिए ऐसे ही नाटक करता है, मैं इसे नहीं जानता। अब देखिए मित्रों, नारायण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस बेटे के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, आज वो बेटा उसे पहचाने से इनकार कर रहा था। अब देखिए, नारायण कहने लगा कि बिहान मेरे बच्चे, तू मुझे भूल गया, मैं तेरा बापू हूँ, देख तेरे लिए मैं पेड़े लाया हूँ। नारायण ने कांपते हुए हाथों से वो फटा हुआ झोला आगे किया। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा, इंसान के शरीर पर लगा हुआ कोई भी घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन जब कोई अपना ही भरी महफिल में आपके प्यार को भिखारी कह दे तो वो घाव रूह पर ऐसा नासुर बन जाता है जिसका इलाज मौत के बाद भी नहीं मिलता। अब देखिए मित्रों, बिहार जोर से गरजने लगा और कहने लगा चुप रहो। उसने अपने पुलिस कांस्टेबल को बुलाया। वो कहने लगा कि इंस्पेक्टर, इस पागल बुड्ढे को यहाँ से घसीट कर बाहर निकालो, इसे हवालात में डालो और रात को शहर के बाहर हाईवे पर फेंक आओ। मेरी पार्टी का मज़ा ख़राब कर दिया। बिहान ने अपने ही बाप को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अब देखिए मित्रों, नारायण की चीखें आसमान चीर रही थी। वो कह रहा था कि बिहान, मुझे हवालात में मत डालो बेटा, मैं तेरा बापू हूँ, मुझे मत मारो। अब देखिए मित्रों, पुलिस वालों ने नारायण को बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए बंगले से बाहर ले गए। बिहान की पत्नी और उसके दोस्त ठहाके लगाकर हंसने लगे। नारायण का झोला ज़मीन पर गिर गया और वो पेड़े कीचड़ में सन गए। पुलिस वालों ने नारायण को जीप में डाला। उन्होंने उस बीमार और बूढ़े बाप को रास्ते में गालियाँ दी और रात के अंधेरे में शहर के बाहर एक सुनसान हाईवे पर बारिश के बीच फेंक दिया। नारायण का शरीर दर्द से टूट रहा था। अस्थमा के कारण उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन उसे अपने शरीर के दर्द से ज़्यादा उस दर्द का एहसास था जो उसके बेटे ने उसे दिया था। देखिए मित्रों, वह रेंगता हुआ हाईवे के किनारे बने एक पुराने और टूटे हुए शिव मंदिर तक पहुंचा। बारिश का पानी उसके आंसुओं को धो रहा था। उसने अपने कांपते और छिले हुए हाथों से शिवलिंग को गले लगा लिया। वो कहने लगा कि भोलेनाथ, मेरे बिहान को माफ़ कर देना, वो नादान है, दुनिया की दौलत ने उसे अंधा कर दिया है, पर वो मेरा बच्चा है, उसे कभी कोई सज़ा मत देना महादेव। अब देखिए मित्रों, नारायण हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था। एक महान पिता जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए जला दी, आज वो उसी बेटे की हाथ जलील होकर ठंड और बारिश में तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और कुछ ही पलों में नारायण का हाथ शिवलिंग से फिसल गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस कुली बाप ने अपने धोखेबाज बेटे के लिए दुआएं मांगते हुए प्राण त्याग दिए। लेकिन बिहान यह भूल गया था कि इंसान की अदालत में वो पुलिस का बड़ा अफसर हो सकता है, लेकिन शिव की अदालत में वो सिर्फ एक पापी था। जब एक बेकसूर पिता के आंसू शिवलिंग पर गिरते हैं तो प्रकृति शांत नहीं रहती, वो प्रलय की तैयारी करती है। देखिए मित्रों, कहानी अभी बाकी है, लेकिन अगर आप लोग को कहानी थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, थोड़ा सा भी, तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे सुनाता हूँ क्या होता है।
अब देखिए मित्रों, सुनसान हाईवे पर उस टूटे हुए शिव मंदिर में जैसे ही नारायण के प्राण निकले और उसके हाथ शिवलिंग से छूटा, प्रकृतिक में एक भयंकर और खौफनाक सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें जैसे हवा में ही रुक गई। लेकिन यह शांति किसी सुकून की नहीं बल्कि प्रलय की शुरुआत थी। अचानक आसमान का सीना चीरते हुए एक कान फाड़ देने वाले बिजली कड़की, बादल ऐसे गरजने लगे जैसे आज पूरा ब्रह्मांड रो रहा हो। और उधर बिहान के आलीशान बंगले में पार्टी अपने चरम पर थी। बिहान अपनी अमीर पत्नी और कमिश्नर के साथ शराब के जाम टकरा रहा था, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उसने कुछ घंटों पहले अपने उसी भगवान यानी पिता की हत्या कर दी है जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। अब देखिए मित्रों, तभी बंगले के विशाल शीशे वाले दरवाजे एक भयंकर आंधी से टूटकर चकनाचूर हो गए। हवा का झोंका इतना तेज था कि पार्टी की सारी बत्तियां बुझ गई और महंगी शराब की बोतलें जमीन पर गिरकर टूट गई। उस घने अंधेरे और खौफनाक तूफान के बीच बंगले के दरवाजे पर एक बेहद डरावना भस्म लपेटा हुआ और विशालकाय अघोरी आकर खड़ा हो गया। उस अघोरी की आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थी और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। वो कोई साधारण अघोरी नहीं था, वो साक्षात देवों के देव महादेव थे जो उस कूली बाप के आंसुओं का हिसाब करने आ चुके थे। अब देखिए मित्रों, बिहान नशे और घमंड के चूर में चिल्लाया और कहने लगा कि सिक्योरिटी, इस पाखंडी के अंदर किसने आने दिया? गोली मारो इसे। लेकिन वहां मौजूद दर्जनों पुलिस वाले और गार्ड्स मूर्ति की तरह जम चुके थे। किसी के हाथ में अपनी बंदूक उठाने की ताकत नहीं बची थी। अब देखिए मित्रों, अघोरी ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उनके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। वे सीधा बिहान के सामने आकर खड़े हो गए और अपनी रौंद आवाज में बोले जिससे पूरा बंगला दहल उठा। अघोरी कहने लगे कि बिहान, तूने अपनी इस खाकी वर्दी और दौलत के नशे में आज उस भगवान को कूड़े में फेंक दिया जिसके पसीने से तेरी ये वर्दी सिली गई थी। तूने आज उस पिता का खून बहाया है जिसकी रीढ़ की हड्डी तेरा भविष्य उठाते उठाते टूट गई है। बिहान का नशा थोड़ा उतरा लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। वो कहने लगा कि बकवास बंद कर, वो एक पागल भिखारी था, मेरा बाप कोई कूली नहीं हो सकता। देखिए मित्रों, इंसान अपनी दौलत की चमक में इतना अंधा हो जाता है कि उसे असली और नकली में फ़र्क दिखना बंद हो जाता है। लेकिन याद रखिए, जिस कुर्सी के घमंड में तुम अपनों को ठुकराते हो, कुदरत उसी कुर्सी को आपकी चीता की लकड़ी बना देती है। अब देखिए मित्रों, अघोरी ने एक भयंकर ठहाका लगाया और वो कहने लगे कि भिखारी, अरे अज्ञानी, भिखारी तो तू है जो दौलत के लिए अपनी ही जड़ों को नीलाम कर बैठा। अघोरी ने अपने झोले से एक चीज़ निकाली और जोर से बिहान के मुंह पर दे मारी। अब देखिए मित्रों, वह खून और कीचड़ से सना हुआ पीतल का वही पुराना बिल्ला था, बिल्ला नंबर 420, और साथ में वो फटी हुई लाल कूली वाली कमीज थी जिसे नारायण पहन कर आया था। अब देखिए मित्रों, उस बिल्ले और कमीज को देखते ही बिहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया। बचपन की वो सारी यादें एक झटके में उसकी आंखों के सामने आ गई। कैसे वो अपने पिता की इसी लाल कमीज को पकड़कर चलना सीखता था, कैसे उसके पिता स्टेशन पर बक्से ढोकर उसके लिए किताबें लाते थे। बिहान के होठ कांपने लगे। वो कहने लगा कि ये बिल्ला मेरे बापू का है। अघोरी जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि हाँ, वही बापू जिसे तूने आज अपने ही पुलिस वालों से पिटवाकर हाईवे पर फेंकवा दिया। उसने ठंड और दर्द से तड़प तड़प कर शिव मंदिर की चौखट पर अपनी जान दे दी और मरते हुए भी वो मेरे सामने हाथ जोड़कर तेरे लिए दुआएं मांग रहा था कि मेरे बिहान को कुछ मत होने देना। अब देखिए मित्रों, यह सच सुनते ही बिहान के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी अघोरी ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटका और उसी क्षण बिहान के पतन का भयंकर तांडव शुरू हो गया। बंगले के बाहर सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो की दर्जनों गाड़ियां आकर रुकीं। बिहान के ससुर यानी अमीर नेता ने घर पर छापा पड़ चुका था और उसमें बिहान के करोड़ों के काले धन और भ्रष्टाचार के सारे सबूत मिल गए थे। कमिश्नर ने तुरंत बिहान की वर्दी पर लगे सितारे नोच लिए। वो कहने लगा कि बिहान, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम गिरफ्तार हो। तुमने इस खाकी वर्दी की कलंकित किया है, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। कमिश्नर ने बिहान के हाथों में हथकड़ी पहना दी। बिहान की पत्नी जो कुछ देर पहले उस पर नाच कर रही थी, उसने बिहान के मुंह पर थूक दिया और कहने लगी कि तुम एक करप्ट और नीच इंसान हो, मैं तुमसे अभी तलाक लेती हूँ। वो अपने पिता के साथ वहाँ से भाग गई। अब देखिए मित्रों, बिहान का करोड़ों का बंगला, उसकी गाड़ियाँ, उसका रुतबा, उसकी बीवी,
सब कुछ एक सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन बिहान को अपनी नौकरी या दौलत जाने का कोई दुख नहीं था। उसे वो खौफनाक पछतावा अंदर ही अंदर जिंदा जला रहा था, जो दुनिया के किसी भी नर्क से ज़्यादा भयंकर था। देखिए मित्रों, मैं आप लोग को फिर से एक बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे भयानक बोझ वो पछतावा होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसने आपको जिंदा रखा, आपने उसी भगवान जैसे इंसान की पीठ में खंजर घोंप दिया। जब रूह कचोटती है तो इंसान अपनी ही चमड़ी नोच लेता है, पर सुकून नहीं मिलता। अब देखिए मित्रों, बिहान कहने लगा कि बापू, बिहान ने पागलों की तरह चीख मारी। उसने पुलिस वालों को धक्का दिया और हथकड़ी लगे हाथों के साथ ही नंगे पैर उस भयंकर तूफान और बारिश में हाईवे की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ा। वह सड़क पर गिरता, उसके घुटने छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन वह उठता और फिर भागता। वो कहने लगा कि मैं आ रहा हूँ बापू, मुझे माफ़ कर देना, मैं अंधा हो गया था बापू। जब बिहान मीलों दौड़कर शहर के बाहर उस सुनसान हाईवे के पुराने शिव मंदिर पर पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी चीख ने आसमान का सीना भी चीर दिया। नारायण बेसुध जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर बर्फ की तरह अकड़ चुका था। कीचड़ में वो पेड़े बिखरे पड़े थे जो वो अपने बिहान के लिए लाया था। अब देखिए, बिहान घुटनों के बल कीचड़ में गिरा और घिसटता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। उसने नारायण के उस ठंडे खून और कीचड़ से सने शरीर को अपने सीने से लगा लिया। वो कहने लगा कि बापू, आंखें खोलो बापू, मुझे देख, तेरा बिहान आ गया। मैं नीच हूँ बापू, मैं शैतान हूँ, मैंने अपनी दौलत के नशे में अपने भगवान को मार दिया। मुझे गालियाँ दो बापू, मुझे डंडों से मारो, पर एक बार मुझे बेटा कहकर बुला लो बापू। अब देखिए मित्रों, बिहान दहाड़े मार मार कर रो रहा था। वो अपने आंसुओं से नारायण के खून को धो रहा था। उसने कीचड़ में सने हुए उन पेड़ों को उठाया और पागलों की तरह अपने मुंह में ठूसने लगा। वो कहने लगा कि देख बापू, मैं पेड़े खा रहा हूँ, तो उठ जा बापू। लेकिन जो इंसान एक बार चला जाए वो कभी लौट कर नहीं आता। बिहान को ऐसे भयंकर और रूह कपा देने वाला पछतावा हो रहा था कि उसने अपने ही दांतों से अपने हाथों की चमड़ी नोच ली। वह अपना सिर मंदिर की सीढ़ियों पर इतनी जोर से पटकने लगा कि उसका माथा फट गया और खून की धार बह निकली। उसने रोते हुए आसमान की तरफ हाथ जोड़े और चीखा और कहने लगा कि हे भोलेनाथ, मुझे भस्म कर दीजिए, मुझे नर्क के कीड़े पड़े हैं, मैं इसी लायक हूँ। मेरी सारी दौलत ले लीजिए, मेरी सांसें ले लीजिए, पर मेरे बापू को वापस कर दीजिए। मैं उनके बिना एक पल नहीं जी सकता। तभी मंदिर के अंदर से एक अलौकिक नीली रोशनी निकली और साक्षात महादेव अपने शांत स्वरूप में वहाँ प्रकट हो गए। बिहान उनके चरणों में गिर पड़ा। वो कहने लगा कि मेरे बापू को सांसें लौटा दीजिए प्रभु, मैं जिंदा मर रहा हूँ। अब देखिए तो महादेव की आवाज़ में एक गहरा दुख और कठोरता थी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि बिहान, कुदरत का फैसला बदला नहीं जा सकता। इंसानियत और रिश्तों का कत्ल करने वाले की मौत की सज़ा तो बहुत छोटी होती है। तूने उस पिता को मारा है जो मरते दम तक तेरे लिए दुआएं मांग रहा था। तेरा बापू अब कभी नहीं लौटेगा। तेरी असली सज़ा ये मौत नहीं, तेरी सज़ा है ये ज़िंदगी है, जिसे तू अब पल पल इस पछतावे की आग में घुट घुट कर जिएगा। इतना कहकर महादेव की वो अलौकिक छवि अंतर्ध्यान हो गई। बिहान की चीखों से वो पूरा रात कांपती रही, लेकिन उसका बापू कभी लौट कर नहीं आया। देखिए मित्रों, बिहान को जेल हो गई। सालों बाद जब वो जेल से छूटा तो वो पाखंडी और घमंडी IPS अफसर नहीं था। उसका दिमाग अपने भयंकर पछतावे के कारण पूरी तरह शांत और शून्य हो चुका था। बनारस के उसी रेलवे स्टेशन पर जहां नारायण ने 30 साल पहले पसीना बहाया था, अब एक बूढ़ा, कमज़ोर और फटेहाल इंसान रोज़ लाल कोली वाले कमीज पहनकर लोगों के बक्से ढोता था। उसकी बाह पर वही बिल्ला नंबर 420 बंधा होता था। वो कोई और नहीं, बिहान था। वो दिन भर लोगों का भारी सामान ढोता, अपनी रीढ़ की हड्डी को उसी तरह दर्द से लेता जैसे उसके बापू ने सहा था, और रात को स्टेशन के उसी शिव मंदिर के बाहर बैठकर नारायण की पुरानी लाल कमीज को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोता रहता और वो कहता कि मुझे माफ़ कर दे बापू, तेरा बिहान आ गया है। उसने अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी बस इसी पछतावे की भयंकर आग में जलते हुए गुजार दी। तो प्रिय मित्रों, चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े अफसर बन जाइए, अरबपति बन जाइए, लेकिन अपने माँ बाप के फटे जूतों और उनके पसीने के गंध को देखकर कभी शर्म महसूस मत करिए। वो माँ बाप ही हैं जो खुद ज़मीन पर घिसते हैं ताकि तुम आसमान में उड़ सको। अपनी कामयाबी के घमंड में जो इंसान अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, कुदरत उसका ऐसा भयानक अंत करती है
कि उसे रोने के लिए ज़मीन और पछताने के लिए शब्द भी नसीब नहीं होते। दुनिया की हर चीज़ वापस मिल सकती है, लेकिन चले गए माँ बाप कभी लौट कर नहीं आते। उनकी कदर जीते जी कीजिए। और हाँ मित्रों, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं फिर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा। हर हर महादेव।